तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 102 क्या कहता है भाई? रुक जाइए 10 सेकंड के लिए। हाँ चलिए ठीक है, सही से दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, रुक जा। तो प्रश्न संख्या 103 कहता है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक कौन है भाई? x प्लस 1 है। हाँ बिल्कुल हो भी सकता है, होगा भी, x माइनस 1 भी हो सकता है, तो बात है। तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। तो रसगुल्ला मेरे देखे, हमको कहना है सिर्फ एक बात कि x पर पावर n प्लस 1 है। तो अब यहाँ पर आप क्या करो ना कि थोड़ा देर के लिए आप देखिए, इस तरह के प्रश्न को ना जिद्दी से बनाइएगा, नहीं काम चलेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। माना कि x बराबर कोई संख्या मान लीजिए कि हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में n के जगह पर आप कुछ भी रख लेना, 1 रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, जो मन में आएगा वो क्या कर लेना, रख लेना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से बाबू मेरे या तो क्या है, सॉरी खांसी हो गया यार, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक तो ना के बराबर होगा, ऋणात्मक तो कभी नहीं होगा। चलिए रख दीजिए। यदि मैं x है ना तो 2x जब पर 2 लिया तो 2 पर पावर n प्लस 1 हो गया। फिर 2 पर पावर n प्लस 1 में आप बारी बारी से रखो, ध्यान देना जरा। n के जगह पर पहले आप क्या रखिएगा, 1 रख के देखिए, 2 पर पावर 1 प्लस 1। और अगर 2 पर पावर 2 रखते हैं, n के जगह पर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा। बस इतना ही रख के आप देख लो, चेक कर लो हमेशा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। और 3 क्या है भोला मेरे, विषम आया। कोई बात नहीं सर जी, देख लीजिए विषम आया, ठीक है। अब 2 पर पावर 4 क्या होता है भोला मेरे, 4 प्लस 1 होता है इक्वल टू क्या होता है भोला मेरे, 5। 5 भी क्या होता है, विषम होता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 2 का क्यू कितना होता है, 8 प्लस 1, आइए कि 9, 9 भी क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। उसके अंदर 2 पर पावर 4 को हो गया 16, 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 17। ये भी क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पर बोला है कि x प्लस 1 है तो n क्या होगा, n का मान। अच्छा x प्लस 1 यानी कि जो भी आप पावर मान रहे हो उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। एक उसका क्या होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। तो आप जो x के जगह पर क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो 2 1 के क्या होने वाला है, 3। तो 3 उसका गुणक कौची में हो रहा है भोला मेरे, देखिए समझिए स्थिर से। 3 इसको में आ रहा है, 3 इसको में आ रहा, आने वाला समय में भी 3 आएगा। तो चाहे कुछ भी रहे, यहाँ तक अधिकांश में कितना आ रहा है, विषम ही आ रहा है। तो विषम संख्या रखने पर भी विषम आ रहा है, सम संख्या रखने पर भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो खैर इसका वैल्यू है, इसका अपना वास्तविक वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि क्या होगा, n का मान क्या ज़्यादा तक सुटेबल क्या होने वाला है, विषम संख्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर आप x का मान 2 रख भी दिए तो 2 1 कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। 3 किस में कट रहा है भाई, तो 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है। इसमें आप n का मान क्या रखे हो, 1 रखे हो, यहाँ पर 3 रखे हो। तो ज़्यादा तक सुटेबल कौन सा आंसर होगा भला, तो कि विषम संख्या होगा, ठीक। ओ जस्ट सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे n बराबर क्या होगा भला मेरे, विषम पूर्णांक होगा, वो भी धनात्मक में होना चाहिए जरा, है ना, सॉरी विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। विषम पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक ठो और भी तरीका है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल यही है, ये बहुत बेहतरीन है कि आपको x की जगह पर कुछ भी मान लीजिए और n की जगह पर आप रखते चल जाइए और जो x माने हैं उसमें रख दीजिए। अब एक चीज़ और, कोई एक इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगा सर हम x जगह पर हम 3 मानने वाले हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, x जगह पर आप 3 ही मान लो, तो 3 पर पावर 1 रखोगे तो फिर 1 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर 2 रखोगे फिर 1 हो जाएगा। 3 पर पावर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे फिर 1 हो जाएगा। समझ गया, अभी इतना ही उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा, ठीक है। 3 पर पावर 1, 3 1 कितना हो गया बोला मेरे, 4 हो गया। ये क्या आ गया बच्चा, सम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 के स्क्वायर 9, 9 एक कितना आ गया, 10 आ गया। 10 ही क्या हो गया बोला मेरे, तो कि सम आ गया, ठीक है। 3 कितना हो गया, 3 के 27 1 28, ये भी कितना आ गया, सम आ गया, ठीक है। लेकिन जो आप 3 माने हो, स्थिर से समझिएगा, 3 माने हो, यदि आप 3 रखते हैं तो x जगह पर 3 रखते हैं तो 3 एक कितना होने वाला है, 4 होने वाला है, ठीक है। तो 4 जो होने वाला है, 4 से कौन कौन कट रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, हाँ इसमें तो ये भी हो रहा है भाई, तो ऐसे भी हो रहा है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, सही है।
तो 3 1 4 हो रहा है। तो अब सब ये सवाल उठता है कि 4 से कट रहा है ना, ये नहीं ना कट रहा है। तो जब भी आप सम रख रहे हो तो क्या कट रहा है? 4 से नहीं कट रहा है। 4 से किस में कट रहा है? इसमें कट रहा है। तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो क्या विषम संख्या रखने पर देख रहे हैं x + 1 भी उसका क्या हो रहा है? एक गुणक हो जा रहा है, जरा समझे। और एक आध दो तरीका अगर और ढूंढ के चलें यार, तो देखो आज चूँकि लिख सकते हैं कि x + 1 जो है ना, x + 1 गुणक है। तो यदि गुणक है या गुणनखंड है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के बात है ये बाबू कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो अगर px है, यदि px हमारा x ^ n + 1 है तो px बराबर 0 आता है ना। बात मालूम है क्या कि नहीं मालूम है? नहीं तो रुक जाइए एक सेकेंड, बस 9th क्लास में यदि पढ़े होंगे तो p - 1 अर्थात x जहाँ पर आप क्या रखोगे? -1 / n प्लस क्या रखोगे? 1। आपको पता है ना कि 0 होता है, गुणनखंड है, गुणक है तो 0 होगा। ये हो जाएगा -1 पर कोई भी संख्या रहता है। लेकिन ध्यान रहे यदि सम, इसमें से बहुत बड़ी पॉइंट है कि यदि आप सम रखते हैं, है ना, यहाँ पर समझिए, यदि आप n बराबर क्या रखोगे? सम संख्या रखोगे, सम संख्या, है ना, तो ये माइनस कुछ में बदल जाने वाला है प्लस में। और यदि n बराबर क्या रख देते हो? विषम रख देते हो, विषम संख्या रखते हैं तो ये माइनस में ही रह जाएगा। अब दोनों आप बारी बारी से रख के देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको लाइए ई पट्टी, तो ये प्लस में ई पट्टी बदलने वाला है कुछ में माइनस में। ये भी -1 पर पावर कितना होने वाला है? n होने वाला है। अब ये बेस समान है, ये भी बेस समान है, तो कुछ नहीं तो ऐसा काम कीजिए ना, -1 पर पावर 1 इसको कर सकते हैं ना। -1 पर पावर क्या हो गया? n। इसलिए अगर बेस की तुलना n बराबर क्या आया? 1 आया। यानी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। n कौन सी संख्या है भला मेरे? विषम संख्या है। आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे हिसाब से, देखिए कुछ मैथ ऐसा होता है ना जिसमें आप 100% संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये 2-3 तरीका जानने के बाद मेरे हिसाब से आप संतुष्ट जरूर हो गए होंगे। ऐसा बात नहीं है, विश्वास कीजिए ये सभी के सभी सही है, ये भी प्रोसेस सही है। क्योंकि हम x जब 2 माने थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथ है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड मैथ में क्या होगा कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और ये इस तरह का मैथ 2018 में ही पूछता था। देखिए 2018 में पहुंच भी गए हैं ना। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए, प्रश्न संख्या 104 क्या कहता है? कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या आपसे ये बनेगा? बोलिए, बहुत सारे प्रश्न इस तरह का शांत और अशांत वाला बताए ना। मैं इसको HW में दे रहा हूँ। ठीक है, 105 इतना तो आप खुद कर ही सकते हो। बस हिंट दे सकता हूँ क्या, कि मैंने बताया था कि हर का गुणनखंड जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो तय है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि 7 आ गया। अब देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 अगर कट रहा है बोला मेरे, तो ये भी तो कभी होगा नहीं। ठीक है, आइए। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ओहो, तो ये तो होगा नहीं है, 7 या 81 भी नहीं होगा, लेकिन शायद तो हो जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड हो रहा है। इसको देख लीजिए, क्योंकि मुझे डाउट है इस पर, क्योंकि 343 है ना। तो अच्छा देखिए, हो तो गया भोला, ये शांत है। कैसे? 343 किसका क्यू होता है? 7 का। तो 7 का क्यू से 7 का क्यू कट जाएगा ना, तो 2 और 5 के अलावा कोई बचा ही नहीं, बन गया शांत। आंसर भी दे रहा है इसी, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? अगला है 105 क्या कर रहा है? 104 तो होमवर्क में दिया। 105 क्या कर रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है। क्या एक वास्तविक संख्या? हाँ, वास्तविक संख्या ही, क्योंकि याद कीजिए 9th क्लास में यदि आप गए होंगे, पहले संख्या रेखा को हम थोड़ा सा आप लोग को हिंट देते हैं। ये इन्फिनिटिव होता है, ये माइनस इन्फिनिटिव होता है, बीच में 0 हुआ करता था। इधर 1 रहता है, इधर 2, याद आ रहा है कुछ? इधर चल रहे तो -1, इधर -2। ध्यान दीजिए कि 9th क्लास में √2 को भी दर्शाने के लिए सीखे हैं, √3 को भी दर्शाने के लिए सीखे हैं, 1/5 को भी दर्शाने के लिए सीखे हैं, और 0.2 को भी दर्शाने के लिए सीखे हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चाहे परमेय हो या अपरमेय हो, दोनों को दर्शाया जाता है। और जब दोनों को दर्शाया जाता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कि वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। तो समझे, प्रश्न संख्या 105 का आंसर क्या होने वाला? ए। क्या ए हो जाएगा? कौन सी संख्या को दर्शाएंगे हम लोग? वास्तविक संख्या को। क्लियर? बहुत सुंदर। चलिए 106 की बात करें। 106 देखिए रसगुल्ला। यदि n एक सारा का सारा ना 2018 में ऐसा लगता है कि एकदम बहुत ही अल्टर प्रश्न पूछा गया ना। चलिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर क्या होगा? देख बोला n एक प्राकृत संख्या है। अब कह रहा है जहाँ n का मान है जो क्या रखना है? प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 रख दा। देखा, अगर रूट अंडर 1 रखबो तो कौन चाहिए? तो 1 रही, तो रूट अंडर 2 रखबो तो ये तो होबे ना करते। रूट अंडर 3 रखबो तो यो ही ना होते, और रूट अंडर 4 रखबे तो यो कितना होते? 2 होते। पूछ क्या रहा है? हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या,
हमेशा परमेय संख्या नहीं बोला, कभी परमेय तो कभी अपरमेय होगा, दोनों होगा। क्योंकि देखिए ये कौन सी संख्या है पता है ना आपको, परमेय। ये कौन सी संख्या है भाई, अपरमेय। ये कौन सी संख्या है, अपरमेय। जबकि ये कौन सी संख्या है, परमेय। तो इस तरह से जब भी रूट के अंदर कोई भी संख्या को रखेंगे तो दो ही चीज़ होगा ना, या तो वर्गमूल निकलेगा भोला, या तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। और यदि रूट में रहे अब वर्गमूल ना निकले तो अपरमेय, यदि रूट में रहे वर्गमूल निकल जाए तो परमेय, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 106 के बाद 107 देख लीजिए। देखिए हर एक सवाल को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसीलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा भी व्यू बने, है ना। जब तक आप लोग देखते नहीं हैं, व्यू नहीं बनता है, तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो यदि आप लोग को लगता है कि नहीं सर का होना ज़रूरी है थोड़ा सा, चूँकि सारा चीज़ तो फ्री होता है, तो आप लोगों से कुछ ज़्यादा तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर है जो जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी ये यूट्यूब पर पढ़ाने का मोटिवेशन मिल सके, मैं भी यहाँ पर पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 106 तक हो गया, अब चलते हैं हम लोग 107 तक। चलिए आ जाइए। 107 क्या कहता है देख लीजिए, थोड़ा सा समय तो लगेगा। हाँ, ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, इसको बारीकी से समझना होगा। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। फिर लिखा हुआ है दो परमेय व एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। एक परमेय व एक अपरमेय संख्याओं का, हाँ ठीक है, दो परमेय। देखिए हम शॉर्टकट में एक बात बताए थे, फॉर्मूला ही बताता हूँ, ठीक ना। यदि एगो परमेय रहे, स्थिर रहिएगा, और जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी रहे, और इधर क्या रहे, अपरमेय रहे, अपरमेय रहे, अपरमेय, तो ये हमेशा क्या बताया था मैं कि क्या होने वाला है, अपरमेय होने वाला है। ठीक है, लेकिन पहला दूसरा ये बताया था कि पिछला क्लास में भी हो गया था, क्लास नंबर पहला जो है ना, क्लास 1 में जाके देखिएगा, ये इस तरह का चर्चा है। ठीक है, अगर यहाँ पर रहे अपरमेय, ठीक है, बोला मेरे क्या रहेगा, अपरमेय, और अपरमेय में जोड़ या घटाव रहे और फिर अपरमेय रहे, तो भी हमेशा क्या होता है, अपरमेय ही होता है, अपरमेय ही होता है। लेकिन अपरमेय गुना या भागा रह गया किसके साथ में, अपरमेय के साथ में ही, तो ये कभी कभी परमेय भी हो सकता है, और या क्या हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। एक कंडीशन में याद रखिए ना भला, कौन वाला सही है को मिला ला। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय ही होता है। बिल्कुल, यहाँ प्लस माइनस गुना भागा कुछ भी बोलता तो भी क्या होता, अपरमेय ही होता। ऑप्शन नंबर क्या, बी। और देख रसगुल्ला है, ये तो अभी के अभी जस्ट बताया हूँ, प्रश्न संख्या 108 जस्ट अभी डिफाइन किया गया है ना। चलिए प्रश्न संख्या 109 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य किसको कहते हैं, जो किसी से न कटे। ये तो 2 5 10 कट रहा है, 7 21 कट रहा है, 7 5 35 कट रहा है, 11 नहीं किसी से कटता, 11 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है भोला और मासा दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। लीजिए बहुत ही हल्का सवाल है। प्रश्न संख्या 110 क्या कहता है, दो गो संख्या का लासा और मासा दिले। देख बोला एगो फार्मूले में होता है, ए गुने बी बराबर लासा गुने मासा, या ये CF गुने क्या होता है, LCM होता है। बात बराबर है ना। तो ए गुने बी कहते किसको हैं, दो संख्याओं का गुणनफल को ही तो कहते हैं ना। ए जहाँ ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या, तो ए गुने बी क्या हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HC लासा हमारा हो गया, कितना हो गया 90, और उसके बाद में कितना हो गया 15। तब 15 नंबर कितना हुआ बोला 35 से, 15 नंबर 35 से 1350 क्या हो गया आंसर। ये देखिए है ना। ध्यान रहे एक चीज़ रसूल, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने में गलती किए ना, तो बस सारा बना बनाया काम खराब हो जाएगा ज़रा। क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं ना, हर तरह का चीज़ मिल रहा है, 90 भी मिल रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन में, है ना। 1 0 छूट गया तो 135 भी मिल रहा है। बहुत तरह की चीज़ होता है, जानबूझ करके ऑप्शन ऐसा सेट किया जाता है ताकि आप एक गलती करो और आंसर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिले, दूसरा आंसर मैच कर जाए, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 111, पाई क्या है, अपरमेय संख्या, आप लोग पहले से ही जानते हैं। रूट अंडर 7 क्या है, एक अपरमेय संख्या, ये भी आप पहले से जानते हैं, है ना। इनमें से कौन सा परमेय है, देख बोला ये तो अपरमेय हो गलो, ये भी एक वर्गमूल ना निकला को अपरमेय हो गलो। हाँ देखिए में लग रहा है परमेय, है ना, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4/5 प्रॉपर है ना। तो ये कौन सा संख्या है, परमेय संख्या। बहुत अच्छे।
प्रश्न संख्या 114 रूट अंडर 5 क्या है बोला अपर में, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा निम्न में से कौन अलग है, अलग अलग अलग, बहुत अच्छे। देखिए ए में दिया है 3/5, आगे बी में दिया है रूट अंडर 16/4, वेरी गुड। सी में दिया है रूट अंडर 2/5 और डी में दिया है रूट अंडर 25/9। देखिए बोला ये तो खुद ब खुद है रसगुल्ला 3/5 अर्थात परमेय है। इस 16 के वर्गमूल 4 और 4 के वर्गमूल 2, ये भी ठीक है भाई, बहुत अच्छे। इसका तो निकलता ही नहीं, यही तो है, यही तो है। इसका हो गया 5 है, ये बटा कितना हो गया 9, तो ये परमेय हो गया, ये भी परमेय हो गया, ये भी परमेय हो गया। यही है जो सबसे क्या है हट के है ना। तो आंसर हमारा कौन सा संख्या हो गया, अपरमेय हो गया ना। तो 111 का आंसर जो होने सॉरी 111 बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलती लिखा गया है, यहाँ पे 115 होने वाला है ना, 115 जो प्रश्न का जो हो जाएगा आंसर, आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, देख सकते हैं है ना। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। 116 ये अपर छोड़ देते हैं, क्या होगा अपर में कैसे, देखिए दोनों रूट में 3 5 15, 5 बचा, 5 का वर्गमूल होता नहीं है तो 5 क्या होगा अपर में, आंसर मिला लीजिए अपर में, ठीक है। आइए तो आप सिद्ध किए ही हैं, BTBC के कोस्ट किताब में भी है, KC सिन्हा में भी है, अदर कहीं ना कहीं आपको जरूरी देखने को मिला होगा। अब वैसे भी हम बताए थे कि जहाँ एगो अपर में एंट्री किया बोला वो हमेशा अपर में आप मारोगे, आंसर हो गया, ठीक है। 118 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है, ये बहुत ससुरात ने पूछ रहा है ना, तो अभाज्य आप समझ लीजिए कि जो किसी से ना कटे। तो चलिए 15 तो 3 5 15 कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 75 भी कट रहा है, 23 किसी से नहीं कटता है, 23 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और मासा और लासा अभी जस्ट बताया हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न संख्या केमा था भोला मेरे, ताकि प्रश्न संख्या सर 110 था, हूबहू है, तो आप लोग ये वाला भी क्या कर लोगे, बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए बना हुआ है यार, मैं क्या बनाऊंगा, ये तो बना हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा बन गया, आपसे कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर बोल रहा है भोला कि 120 जो है ना, 120 जो है ये बेसिकली वास्तविक संख्या का नहीं है, ऐसा थोड़ी क्या होता है, उन्होंने दे दिया है, बोल रहा है x² माइनस में 5x प्लस में 4 बराबर में 0। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपर में होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। देखिए अपर में तो कभी नहीं हो भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं अपर में हो सकता, कुछ भी हो सकता है, निकाल के देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे गुणनखंड, है ना, फैक्टर क्या होता है, शुरू वाला और अंतिम शुरू वाला जो एक का गुणांक होता है और लास्ट वाला जो अचर पद होता है उसको से गुना कीजिए। 4 में कुछ नहीं तो 1 है, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करके तो 4 आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए, 5। तो 4 1 हम कितना कर देंगे, 4 4 1 जोड़ेंगे कितना बोला, 5, बस बन गया, हो गया कहानी। यही तो जे रहता है जे यहाँ पे 5x को कैसे लिखेगा, -4 -1 की जगह था ना, तो -4x -5x हो गया, और प्लस में 4 बराबर में 0। कॉमन पता होगा आप लोग को, बनाए होंगे जरूर, तो x कॉमन लेंगे तो x बचा, माइनस इसमें कितना बचा 4, और यहाँ पर -1 कॉमन लेने वाला, माइनस है, -1 कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या बचा, x बचा। अब चूँकि माइनस कॉमन नहीं तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, 4 हो गया। हम क्या बताए थे और नहीं बताए थे, तो ये दोनों जब सेम आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका बनाया वो गुणनखंड क्या है, सही, अन्यथा गलत हो जाएगा ज़रा। तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख दिए भोला, एक बार बिना ब्रैकेट वाला लिख देना है, ठीक है बहादुर। अब एक बार क्या बताए थे कि एक बार इतना बराबर 0 कर देना है, एक बार इतना बराबर 0 कर देना है। एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0, एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0। तो ये हमारा -4 को भेजेंगे, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 और 4 क्या है, पूर्णांक है, और क्या पूर्णांक है। वैसे प्राकृत संख्या भी देता तो वो भी आंसर होता है, लेकिन पूर्णांक है, ज़्यादा बेटर क्या, पूर्णांक मतलब पूरे है ना। चलिए वो है, वेरी गुड। 120 के बाद 121, तो हाँ आंसर हमारा क्या होने वाला है, पूर्णांक है, वेरी गुड, पूर्णांक है ये, है ना। चलिए 121, निम्न में से कौन अपर में संख्या नहीं है, ये बहुत तरह के बनाया गया। हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हार्ड भी है, इसलिए मैं खुद ही बताता हूँ। अच्छा इसका तो नहीं निकलेगा, तो ये तो क्या है, अपर में है। ये 3 5 15, ये इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता, ये भी क्या है, अपर में है। अच्छा ये देखिए 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, यही तो है आंसर हमारा, कहानी खत्म, आगे देखने ही नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है 121। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, 122 की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल, इस तरह के प्रश्न का ही हम इंतजार कर रहे थे, कि देख रहे हैं कि कब से पूछ नहीं रहा है यार। चलिए 122 क्या कहता है, ओहो देखना भला, एक चीज़ मैं बताऊंगा जो नोटिस करना, ज़िंदगी में कभी भी 2 व्यक्ति दौड़े, कभी अलार्म बजने की बात हो तो हमेशा लघुत्तम निकालिए। जैसे कैसनो गोलाकार पथ हो या चतुर्भुजाकार पथ हो, किसी भी प्रकार का पथ हो, मेरे को मालूम, उससे हमको लेना देना। 1 आदमी दौड़े, 2 आदमी दौड़े या 3 आदमी दौड़े, 1 आदमी तो ज़्यादा तक नहीं, जब भी रेस में दौड़ता है तो दो आदमी कम से कम दौड़ेगा तभी तो जीत हार होगा।
तो मुद्दा ये बोला मेरे कि क्वेश्चन हमेशा ये कहता है कि कोई बंदा है जो 3 घंटा में दौड़ रहा है, कोई बंदा है जो 4 घंटा में दौड़ रहा है, कोई बंदा है जो 5 घंटा में दौड़ रहा है, मतलब एक चक्कर लगा रहा है। तो बताइए कि तीनों परस्पर कब मिलेंगे एक दूसरे से? क्योंकि देखिए जब तक जो तेज़ दौड़ रहा है बंदा, वो जब तक एक चक्कर लगा चुका होगा तब तक ये दोनों पीछे ही होगा, और जब तक जो कम तेज दौड़ रहा है ना, वो जब तक एक चक्कर लगाएगा तब तक ये तो 1.5 चक्कर के आसपास लगा चुका होगा, है ना। जैसे एक घड़ी में टोटल कितने सुई होते हैं? 3 सुई, घंटा के, मिनट के और सेकंड के। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आता होगा जिसमें तीनों परस्पर एक ही के ऊपर आता होगा ना, ये घंटा के ऊपर मिनट, मिनट के ऊपर सेकंड। ये लगभग प्रत्येक घंटे में ये करनामा होता है, हर घंटे में। क्योंकि देख लीजिए घंटा वाला तो भाई 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा, लेकिन मिनट वाला क्या करेगा? 60 मिनट में एक चक्कर लगा देगा, लेकिन सेकंड वाला तो 1 ही मिनट में चक्कर लगा देगा। तो ये पोजीशन तीनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब आते हैं? प्रत्येक घंटा में ऐसा सिचुएशन पैदा होता है जिसमें तीनों मिलकर के जो परस्पर है जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ना। आप अपने घड़ी में भी नोटिस कर सकते हैं इस बात को। तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहे कि कोई धावक है जो दौड़ रहा है, तो बताइए कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। फिर कहेगा कि कोई अलार्म है जो बज रहा है, कोई 5 मिनट पर, 10 मिनट, कोई 15 मिनट पर, बताइए तीनों एक साथ कब बजेंगे। इस तरह का जब भी जिंदगी में प्रश्न है हमेशा क्या निकाल देना है? लघुत्तम निकाल देना है। 3 4 क्या बोला मेरे? 8 है, बस 3 4 8 का लघुत्तम निकाल दीजिए। 2 से लगाइए ना, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 दूनी 4, 2 4 8, ठीक है। फिर 2 से लग रहा है ना भला, तो ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। कितने घंटा के बाद हम मिलेंगे भला? 24 घंटा के बाद तीनों दम आमने सामने होगा बंदा। अरे बना हुआ है भी यार, मैं क्या बनाऊंगा, ये तो पहले से ही बना हुआ है, मैंने देखा नहीं, ठीक है। चलिए 122 के बाद प्रश्न संख्या 123। ये तो आप लोग बता सकते हो। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना। और नहीं पता है तो भी बता सकते हैं। देखिए 123 जो होता है ना भोला मेरे, ये कोई बताएगा मुझे? इसको सबको ही पता होगा, सब बच्चों को पता है। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं भाज्य, और ये जो होता है इसको कहते हैं क्या? भाजक। तो तभी तो भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष या शेषफल, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा भोला मेरे? भाजक भराएगा, ठीक है। 124 प्रश्न संख्या। चलिए उर्दू क्या है आप बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। अपर में संख्या है ना। अब 625 का आवाज गुणन करें, 5 का घात क्या होगा? तो रसगुल्ला मेरे 625 जो है ना, 625 का आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं क्या? प्रश्न संख्या 125 है, नहीं तो आपको ऊपर छोड़ दे तो अपर में हो गया। 125 की मैं बात करूं, 625 बोला जा रहा है, 625 को आप कर दो तो 5 से करेंगे तो 125 बचेगा यार। फिर 5 से 25 करेंगे, 25 अब 25 कितना हो जाएगा? 25 से। फिर से एक बार 25 से 125 25 होता है, कितना बोला? 625। यानी 5 पर पावर कितना आया बोला मेरे? 4। यानी घात जो आया, घात जो है कि वो कितना है? 5 पर पावर घात कितना आया? 4 आया। आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, है ना, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या? आप पर छोड़ देते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? अपरमेय। देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए, ये वाला परमेय और अपरमेय रहेगा तो जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, हमेशा क्या होगा? अपरमेय ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए भोला बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको जो इच्छा करे वो लिख दीजिए, सुंदर बात हो या गलत बात हो, कुछ भी जो मन में आए जो लिख दीजिए। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको इतना तो सोचना बनता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कि नहीं ये वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है जीवन के लिए, तो आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वाले के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, उनको भी फ्री में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए दोस्त, बिल्कुल आपके जैसा, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि जितना मैं कंटेंट तैयार करवा दूंगा ना ये 2 महीना के अंदर, उससे बाहर तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि चाहे मैं कितनों जान लगा दूँ, 100 प्रश्न में से 90-92 तक लड़ा दूंगा। 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं ना, हर साल देखता हूँ मैं, 7-8 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैं पढ़ाया तो होता हूँ लेकिन बच्चा का कहना सर आप नहीं पढ़ाए होते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि वो थोड़ा सा घुला के पूछता है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात होता है, वो आपको बनाना पड़ेगा खुद ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। हाँ तो किधर चला या मैं?
हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या क्या है 127। तो अभी बताए 128 अभी जस्ट बताया कि जब भी दौड़ने की बात करें, पुनः मिलने की बात करें, तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 1 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 या 15, 15 घंटा आंसर क्लियर। अब ये भोला मेरे ये क्या है, ये तो आप लोग को बाहर पेट पता होगा। बोल रहा देखिए कितना भुला के पूछा है बंदा ना 2015 में, बोल रहा है ना कि 3 + √3 आई इंटू 3 - √3। अब ये क्या है गुणनफल, तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी आप देखिए एक चीज़ गौर करूँ मैं, ये है कौन सा संख्या भाई, ताकि अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा रिकवर करना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा जरूर। ये भी कौन सा संख्या है, अपरिमेय। अभी जस्ट मैंने बताया है कि जब भी आप अपरिमेय में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कभी कभी क्या आएगा भाई, ताकि परमेय आ जाएगा, और कभी कभी क्या आ जाएगा भाई, ताकि अपरमेय हो जाएगा। तो इसका दो चांस है, लेकिन अब इसको हल करके दिखा देता हूँ। एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो फार्मूला a² - b² है ना। ये देखिए तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोला 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 6 कौन सी संख्या बोलिए, परमेय संख्या सर। तो यहाँ पे जो कंडीशन आया वो क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे परमेय संख्या है, देखिए आंसर, ठीक है। और ये आप खुद बताओगे भोला मेरे, कटता है काट दिया, 2⁻3 से 2⁻3 कट गया, नीचे कौन बच गया 5। मैंने क्या बताया था, या तो 2 बचना चाहिए या तो 5 बचना चाहिए, ये दोनों को छोड़ा कर कोई तीसरा नहीं बचना चाहिए जरा। तो 5 आ तो गया, तो 5 अगर आ गया तो कैसा हो जाएगा बताइए, शांत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए। 131 क्या कहता है, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। कितनी बार मैंने बोला है, पिछला क्लास में भी बोला है, अनंत। चाहे तो 2 संख्याओं के बीच चाहे तो परमेय पूछे, क्या पूछे, परमेय पूछे, और चाहे क्या पूछे, अपरमेय पूछे, हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, ठीक है। 132 प्रश्न संख्या 132, 22/7 क्या बोला, परमेय। गलती से भी आप परमेय मत मारिएगा, मैं ये पिछला क्लास में भी हो चुका है, देखिए एक दोहराया जा रहा है। पाई क्या है, पाई क्या है, अपरमेय, लेकिन 22/7 क्या है, परमेय है, ठीक है, क्या है, परमेय है। 1 मिनट, चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ अपरिहार्य कारण थे जिसकी वजह से क्लास छोड़ के जाना पड़ा, बस हो गया। अच्छा ठीक है, 132 के बाद कौन सा सवाल चलना है, 133, ठीक है। तो 133 क्या कहता है भोला मेरे, देख लीजिए ना, 133 क्या कहता है, इस तरह का सवाल आप पीछे भी बनाए हैं, अब रिपीटेटेड क्वेश्चन आ रहा है, बताने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। 140 तक बता करके क्लास को, वास्तविक संख्या को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या में टोटल ऑब्जेक्टिव हम 140 को प्रैक्टिस करवाती हैं। मेरा खुद का अनुमान और अनुभव ये कहता है कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। वास्तविक संख्या से संबंधित सवाल यदि पूछता है, पूछ पे करेगा, नहीं किसे पूछेगा, तो इससे बाहर तो एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना विश्वास रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 133 कहता है कि a = BQ + R, वैसे भी पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन क्या है, परमेय का, इसको एल्गोरिथम में मत बोल देना भोला, यूक्लिड विभाजन क्या है, परमेय का, है ना। a का मान कितना दिया भोला 72, प्रश्न में दिख रहा होगा आपको। b के जगह पर कितना दिया है 9 दिया है, गुणे में हो गया q, अब प्लस r के जगह पर पूछ रहा है क्या, गजब, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, आर का मान पूछ रहा है, ये बिल्कुल गलत प्रश्न है, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम में इतना में ए बराबर इतना दूगो ही दिया है, देखिए ये प्रश्न ही गलत है, क्या है, प्रश्न ही गलत है, इस तरह का प्रश्न ही गलत है, ठीक है, प्रश्न ही क्या है, गलत है। अब देख लेना, 1 2 3 4, 4 बंदा है, 4 बंदा में कोई भी एक बंदा का मान देना चाहिए, 3 बंदा का मान पता होना चाहिए, तभी आप चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ही गलत है, तो प्रश्न संख्या 134 चलेंगे, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया होगा छापने में। ए महत्तम समापवर्तक ए गुने बी लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है, अरे ये क्या बात है, इतना हल्का प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल ही तो लासा गुने मासा के बराबर होता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, महत्तम गुने लघुत्तम किसके बराबर होगा, तो ये गुने के के बराबर है, बी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है ना कि ए बी का मासा गुने लासा बराबर ए गुने बी, बहुत अच्छे। और 135 निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, रसगुल्ला मेरे अब तो बना लीजिए ना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, ऑप्शन नंबर डी, उसके अलावा किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा। अपरमेय क्या हो गया, परमेय आंसर। किसका शांत और अशांत है, बहुत हो गया शांत अशांत, आप लोग खुद बना लोगे, ठीक है। 126 बहुत हल्का है, 126 के बाद क्या होने वाला है, 136 है, सॉरी 136 है ना, 136 के बाद प्रश्न संख्या हम लोग चलने वाले हैं, हाँ जी आ जाइए,
137। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से परमेय संख्या की बात हो रहा है, इसको देख लीजिए जरा। परमेय कौन है, ये क्या है बताइए, अपरमेय। ये क्या है, अपरमेय, क्योंकि कटेगा भी नहीं, वैसे भी नहीं कटेगा, अब तो अपरमेय हो गया। अच्छा इसको मैं सॉरी, ये क्या है, रूट अंडर 7 क्या है, अपरमेय संख्या। अब रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 जब आप काट करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। क्लियर। 138 का शांत दशमलव, अब खुद बताइए ना, 11/15 है, तो 11/15 को करेंगे 3 × 15, ऊपर वाला गुणनखंड हो नहीं रहा है, समझ गए बात के। तो हमने क्या बोला था कि हर का जो गुणनखंड है वो कितना आना चाहिए बोला मेरे, तो कि सर हर का गुणनखंड ना 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कौन एंट्री कर गया बोला, 3 एंट्री कर गया। 3 क्या हो गया, एक्सटर्नल गुणनखंड आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में, अशांत हो जाएगा। मैंने बताया था क्या कि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। 135 सॉरी 135 नहीं 137 हो गया था, 138 था ये सवाल संख्या, कितना था 138 था। ठीक है, आप भी जस्ट बताया हो ना, जिंदगी में कभी भी वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़े, 4 धावक दौड़े, उससे कोई मतलब अलार्म वाला क्वेश्चन हो, हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 4 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 139 में 2 4 6 का निकालिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया बोला, 12 घंटा। कितने घंटा बाद मिलेंगे, 12 घंटा। आंसर देखिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 140, 17/24 लास्ट है इसीलिए बता देता हूँ। ठीक है, क्या है, 17/24 का क्या होने वाला है, शांत या अशांत। गुणनखंड करता, ऊपर वाला ना हो तो नीचे वाला, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, तो 2 पे छोड़ा के कौन एंट्री कर लिए, 3 ना भोला। हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, अगर रह गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर ना। तो 140 प्रश्न बहुत हैं इस एक्सरसाइज के लिए, इस टॉपिक के लिए, वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, हाँ वास्तविक संख्या के लिए। रियल्स नंबर में से जो भी प्रश्न आएगा, अभी टोटल 4 क्लास में मैंने कवर कर दिया, सॉरी 5 क्लास में टोटल कवर हो गया है पूरा 140 प्रश्न। तो आप लोग वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी रियल्स नंबर का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, है ना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो भी लिख दीजिएगा कमेंट में, यदि ख़राब लगा तो भी लिख दीजिएगा। यदि इससे आपको कुछ फ़ायदा बुझा रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सहयोग कीजिए, बस यही गुरु दक्षिणा होगा मेरे लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं, और आपको असंतुष्ट करके मेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से ढंग से पढ़िए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप जब तक आप लोग अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा तब तक आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ उसको 1 से 2 बार कम से कम रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो करना क्या है बोला कि डेली 1 सेट कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि डेली बाय डेली इस चैनल पे आपके लिए हर हाल में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर हाल में 1-2 दिन अगर तबीयत ख़राब रह गया वो बात की बात है, लेकिन ये गारंटी मैं लेता हूँ कि डेली बाय डेली हर हाल में आपके लिए डेली बाय डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा। बस यूँ समझ लीजिए कि अब मज़ा आने वाला है बस। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, डॉट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।